2 साल में बात शुरू हुई है सरकार से। अच्छा, अब बात हुई तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। क्या उम्मीद है, किस तरह आए हैं आप, जब ऐसे ही बैठे रहेंगे अगला कदम आपका क्या होगा, कुछ तो बताइए। 30 अप्रैल को बताएंगे अगला 30 अप्रैल को अगला अगला बताएंगे। 30 अप्रैल तक इनकी बात देख ले, कुछ ना कुछ ये कर दें। अब के जो चुनाव लड़ेंगे उनका पता हमें। एक पॉलिटिकल नई पार्टी बन रही है पत्रकारों की। हाँ, उसमें ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत है। सारे पत्रकार अपना चुनाव लड़ो और लेने के बाद में कहा भाई आंदोलन करते रहो और हम बातचीत भी करते रहेंगे। आंदोलन करते रहो, बातचीत भी करते क्या मतलब है इस बात का? उसका मामला है कटाक्ष। भी देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। आप ये मान रहे हैं विपक्ष कमजोर है? विपक्ष तो कमजोर है ही। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। सर, आज फिर किसानों की बड़ी पंचायत यहाँ पर आई है, क्या मुख्य मांगे हैं, आज फिर क्यों यहाँ पर आए? देखो, मुख्य मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट, ये हमारे सारे सवाल हैं। स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट। अच्छा, जो पिछले आप जब यहाँ से गए थे, दिल्ली बॉर्डर से, तो जो वादे सरकार ने किए थे, क्या उन वादों पर सरकार खरी उतरी है? अभी नहीं उतरी। तो फिर आगे क्या सोचा है? आज बातचीत हुई, आज उनको दिए हैं, तो आज के बाद में देखो क्या करती है। आज क्या बातचीत हुई है? जो डिमांड थी वो उनको दी है आज। अच्छा, आज दी। लिखित रूप में आपने जो आपकी मांगे हैं वो आपने सरकार को सौंपी है। कितनी उम्मीद है सरकार से? अब क्या पता उम्मीद का भाई, एक बातचीत का माहौल बना है। 2 साल में बात शुरू हुई है सरकार से। अच्छा, अब बात हुई तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। फिर 2 साल बाद फिर से बात शुरू हुई, और पिछली बार जब बात हुई थी तो कई दौर की वार्तालाप के बाद भी डिसीजन नहीं निकल पाया था। तो क्या इसी तरह आप सड़कों पर आते रहेंगे, दिल्ली आते रहेंगे? आते रहेंगे। हमारा काम आने का है, उनसे बात करने का है, उनका काम करने का है। जब तक नहीं काम करेंगे हम आते रहेंगे। तो अभी आपके साथ अलग अलग राज्यों के कितने संगठन हैं? ये तो पूरे देश के संगठन है। नहीं, पिछली बार कुछ संगठन आपके साथ से उठकर चले गए थे ना, तो सवाल इसलिए है कि आप थोड़ा स्पष्ट तो करें कि कौन, क्या पता कौन है कौन नहीं है। संगठन कोई नहीं जाता, आदमी जाता है। कहीं 24 की तैयारी की वजह से तो आप वापस नहीं आए कि 24 में चुनाव है फिर बैठ जा, जिस तरह यूपी में चुनाव था फिर आप आकर गाजीपुर। क्या पता क्या होगा, उसका क्या पता, क्या पता क्या होगा। राजनीति कर रहे हैं राकेश टिकैत? ना, हम राजनीति नहीं कर रहे। राकेश टिकैत राजनीति नहीं कर रहे जी? हाँ बेटे, राजनीति नहीं। बताइए तो सर, कुछ जवाब तो दिए, स्पष्टीकरण। क्या उम्मीद है, किस तरह आए हैं आप, जब ऐसे ही बैठे रहेंगे अगला कदम आपका क्या होगा, कुछ तो बताइए। 30 अप्रैल को बताएंगे अगला 30 अप्रैल को अगला बताएंगे। 30 अप्रैल तक इनकी बात देख ले, कुछ ना कुछ ये कर दें। ये टाइम क्या है, सरकार ने दिया या अपनी तरफ से आपने? नहीं, हमारी तो अपनी मीटिंग है। अच्छा, इतने सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी। 30 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है कि दोबारा बैठेंगे फिर मीटिंग करेंगे हम अपनी एसकेएम की। अच्छा। और उसके बाद फिर आगे का फैसला लेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 30 अप्रैल को दोबारा से मीटिंग होगी, जिस तरह से राकेश टिकैत यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। भाई थोड़ा साइड हो जाओ। तो ये लंबी वार्तालाप की बात चल रही है। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखें कि लंबा एक आंदोलन चला था, गाजीपुर बॉर्डर पर, और उसी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि 2 साल बाद फिर से किसान जो है दिल्ली में आया है और रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हो रही है इस वक्त, और कहा है कि लिखित रूप में जो उनकी मांगे हैं, शिकायतें हैं, वो सरकार को सौंपी गई हैं और अगली मीटिंग 30 अप्रैल को होगी, जहां पर वो खुद डिसीजन लेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछली बार सरकार ने वादों की बात की थी वो पूरे नहीं हुए हैं। हमारा पर्चा कैंसिल कर दिया, हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो आप चुनाव के टाइम में ही खड़े। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे हम आंदोलन करेंगे, हमारा पर्चा कैंसिल कर दियो। नहीं तो आप थोड़ी चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव लड़, फिर हमारा क्या है? राजनीति करने उतरे हैं मैदान में, बोलिए इस बात को क्यों नहीं बोलते? ना हमें लड़ना चुनाव, अब के जो चुनाव लड़ेंगे उनका पता हमें। एक पॉलिटिकल नई पार्टी बन रही है पत्रकारों की।
हाँ, उसमें ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत है, सारे पत्रकार अपना चुनाव लड़ो। हाँ। पहले भी यही बात बोल के निकल गए आप, सवालों से नहीं पल्ला क्यों झाड़ते हम? यही बात है। हमने कहा कि एक नई पार्टी बनाओ, विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, घर के विज्ञापन घर के वे, और सबको जिनको चुनाव लड़ना, चुनाव का तजर्बा ले लो एक। ये बताइए, जो इतने सारे किसान ये घर बार छोड़ के, खेत छोड़ के चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगावे। हाँ, हमारे किसान चक्कर लगावे यहाँ पे। ये तो खेत में भी अपना काम करते हैं। क्या बातचीत रही है? सरकार ने जो उनको डिमांड दी और उन्होंने ले ली, अब उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे तो सरकार बताएगी। क्या ऐसा कुछ हुआ? उन्होंने कहा कि आंदोलन आप कर लीजिए। आंदोलन करते रहो और बातचीत भी करते रहो। ऐसा नहीं लग रहा है कि आंदोलन करने से किसान का हालत और बिगड़ जाएगा? क्यों बिगड़ेगा? वो जो आना जाना करते हैं खेती छोड़कर, तो मतलब कर लेंगे, उसके उसमें ना जाओ आप जाते। लेकिन क्या टिकैत साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जी। किसान आज मिलने के लिए गए हैं कृषि मंत्री से, हाँ। इस मीटिंग में क्या हुआ? उन्होंने जो कागज जो विज्ञापन है वो ले लिए, और लेने के बाद में कहा भाई आंदोलन करते रहो और हम बातचीत भी करते रहेंगे। आंदोलन करते रहो, हाँ, बातचीत बातचीत भी इसका करते क्या मतलब है इस बात का? उसका मामला है कटाक्ष। अच्छा, हाँ, मतलब क्या आप आंदोलन? उकसा रहे हैं? हाँ, उकसा रहे हैं। तंज है आपके ऊपर? हाँ, तंज है। तो किसान आज कृषि मंत्री के दरबार से तंज लेकर आए हैं। तंजी है ये किस्म से कि काम करना नहीं और तंग कसा है, तो ये आंदोलन तो है, ये करते रहेंगे। देखो, किसानों को एमएसपी चाहिए तो बड़ा आंदोलन जो 13 में आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप प्लीज एक सेकंड माइक नीचे कर लीजिए, मैं बात करूंगा। मैंने आपको पूरा आपसे पहले बात की। आपको 15 मिनट। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है टिकैत साहब, किसान अब यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले एक परिस्थिति यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, और आरोप सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से लग रहे हैं कि किसानों का आंदोलन पहले भी पॉलिटिकल था और एक बार फिर पॉलिटिकल फायदों के लिए आप ऐसा और कर रहे हैं। पॉलिटिकल, अगर ये आंदोलन पॉलिटिकल वाले जो विपक्ष वाले हैं अगर वे खड़े हो जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। आप ये मान रहे हैं विपक्ष कमजोर है? विपक्ष तो कमजोर है ही। मतलब आपका निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ? नहीं, हमारा तो सब पे ही है, विपक्ष कुछ कर थोड़ा रहा। यानी पूरा विपक्ष जो है वो आपके लिए जीरो है? नहीं, हमारे लिए नहीं, वो तो पूरे देश के लिए जीरो इस है। वक्त संसद का सत्र भी चल रहा है और संसद के सत्र में राहुल गांधी से माफी मंगवाने की बात हो रही है। हिंडन और ही होगी। हमने किसानों की चर्चा क्यों नहीं है संसद? किसानों की चर्चा कहाँ होती है वहाँ पे? किसानों की चर्चा तो होती ही नहीं है। कोई भी सरकार ये करने में फेल रही? आपको लग रहा है कि अभी सभी मौजूदा फेल सरकार है, ऐसी है? सभी फेल है। पहले वाले कुछ बातचीत कर लेते थे, अब वाले वो भी नहीं करते। 19-20 का फर्क है? हाँ, फर्क है। संसद में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अगर आज आप दिल्ली दरबार में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपका ये इंटरव्यू इस वक्त देख रहे हैं, व्हाट यू विल से टू हिम? आप क्या कहेंगे उन्हें? उन्हें कहेंगे किसानों की सुनो। हाँ, किसान का प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं ना? हम तो बाहर ही तो कर रहे हैं भाई। हाउस में विपक्ष को करना चाहिए, हाँ। विपक्ष वाले करते नहीं। देखो, देश में किसान आंदोलन मजबूत रहना चाहिए और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के भरोसा नहीं है। हम अपना आंदोलन चलाना भी जानते हैं और आंदोलन चला रहे हैं और देश आंदोलन से बचेगा। टेनी साहब ने इससे पहले आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और सरकार में कई ऐसे नेता और मंत्री हैं जो आपकी निजी छवि को कई तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। हाँ, करते रहते हैं, तो उनका काम है करने का। तो आपको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है इस मामले में? हमें क्या, तो बहुत कुछ करते रहते हैं। जो सोशल मीडिया है इनकी, बीजेपी की, अब तो प्राइवेट कंपनियां बनेगी। गुजरात की कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियां बनेगी। फंड यहाँ से ही जाता है उनका, और उनका काम ही यही है करने का, किसी भी आदमी की छवि खराब एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगी। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉलिटिकली भी आंका जाएगा। अच्छा। और जब सरकार के बड़े मंत्री ये कहते हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं, हमें किसानों का बड़ा ख्याल है, किसानों के लिए बेहतरी की गुंजाइश है, और वो चुनावों में जीतते भी हैं, मैंडेट भी हासिल करते हैं, तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो कैसे आम जनता भरोसा करे? आम जनता की अब जरूरत कहाँ रहेगी आम चुनाव जनता में? वोट दे रही है ना? नहीं, कहाँ दे रही? कहाँ नहीं दे रही? आप जाओ एक बार यूपी जाओ, तो देख दोबारा आओ। चुनकर कैसे आए यूपी में? आप जाओ, अभी कल ही वहाँ पे चुनाव हुए हैं, आप जाओ यूपी में। नहीं, एक सर्वे करो। मैं तो राज्य की बात कर रही हूँ। दोबारा सत्ता में कैसे आए? बता तो दिया ना, आप जाओ यूपी और सर्वे करो, और वे सर्वे करके 10 दिन, और फिर आप बताओगे कैसे जीतते हैं।
अभी जैसे हालिया चुनाव नॉर्थ ईस्ट में कैसे आए फिर सत्ता में? कहाँ नॉर्थ ईस्ट आए? में कैसे आए सत्ता में? वो तो अखबार वाले दिखा रहे सिटाई दौड़ के लेके खिलेगा कमल। मतलब शर्म नहीं लग रही क्या प्रेस वालों को कि 2 सीटों पर कमल खिल गया? दूसरे वालों की भी बता देते कि इतनी आई। 24 के बाद में ये सब बैन हो जाएगा। ये किसान आंदोलन, सोशल मीडिया जो चल रहा है ना, ये भी सब बैन। 2024 से पहले किसान आंदोलन पार्ट 2 होने वाला है। क्या पता कब हो गए, तो वैचारिक क्रांति देश में आएगी, वो परिवर्तन करेगी। आप तो स्वामी विवेकानंद के अंदाज में बात कर रहे हैं आज। आप कह रहे हैं ना वैचारिक क्रांति आएगी। तो वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। AR न्यूज इंडिया के लिए आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.